नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। इंडियन पॉलिटी क्लास नंबर 3 होने वाला है और आप सभी को पता है कि ये जो सेशन मैंने स्टार्ट किया है, अगर आपके एग्ज़ाम में इंडियन पॉलिटी पूछे जाते हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे आप स्टेट किसी भी एसएससी की तैयारी कर रहे हो, झारखंड एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, तो काफ़ी फ्रूटफुल होगा क्योंकि मैंने टॉपिक वाइज सिस्टमेटिक वे में और हर फैक्ट को रखा है इस वीडियो के सेशन में। बाकी अगर इस नोट्स की मैंने जो बात करनी है आपको, जो मैंने नोट्स रेडी किया है, ठीक है, पूरा का पूरा लक्ष्मीकांत का निचोड़ रखने का भी कोशिश किया है। इससे पहले मैंने 2 क्लास कंप्लीट करवाया हूँ, आप सभी को देखना चाहिए। लक्ष्मीकांत का पूरा निचोड़ रखा हूँ और जो प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो पहला क्लास, दूसरा क्लास में हमने क्या कवर किया वो मैं बता दूं कि जो संवैधानिक विकास है, जो इतिहास पूछा जाता है संविधान से, ठीक है, सबसे बड़ा संविधान, सबसे छोटा संविधान, कितने आर्टिकल्स थे, नहीं थे, सब चीज़, कौन कौन सी कमेटियां बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ कवर किया है। दूसरा हमने कवर किया था प्रस्तावना, ठीक है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी धीरे धीरे ये सारा टॉपिक हम आपका रिवाइज करवा देंगे और अगर कोई नोट्स लेना चाहते हैं तो देख सकते हैं, आप इस पर व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। बट ये नोट्स हमारा पेड है, ठीक है, 199 रुपीज़ आपके इसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। और बाकी कैसा कंटेंट है नहीं है आप सभी को पता है क्योंकि जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा, जो हमारा टॉपिक आज होने वाला है, भारतीय संविधान के स्रोत, मतलब जो हमारा संविधान बना था। तो आप सभी को पता है कि 1935 का जो एक्ट हुआ था, 1935 के एक्ट से हमने जो भारत का जो संविधान में क्या किया गया था, मैक्सिमम चीज़ लिया गया था। बट उसके बाहर भी हमने बहुत सारे कंट्रियों से क्या किए थे, कुछ चीज़ें हमने ऐड ऑन किए। जैसे कि प्रस्तावना कल हमने पढ़ा तो हमने देखा अमेरिका से ये प्रस्तावना को हमारे संविधान में ऐड किया गया था। उसी प्रकार आपके एग्जाम में ये सवाल पूछ लिए जाते हैं कि हमने मौलिक अधिकार, मूल्य, कर्तव्य, संविधान में जो भी संशोधन करते हैं, ये सारी व्यवस्था हमने किस देश से ली है। अगर वो कोई देश से अगर हमने ऑक्युपाई किया है तो काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होगा और मैं सब कुछ आपको क्लासरूम में आज अभी आपको याद करवा दूंगा। अंतिम तक वीडियो देखिएगा तो आपको मैं कल की चीज़ें भी आपको रिकॉल करवा दूंगा, ठीक है मेरे भाई। बाकी आप देख सकते हैं पहले का जो हमने क्लास लिया, ये पूरा का पूरा कंटेंट है। तो चलिए, पहला जो कंट्री हम देखेंगे, अमेरिका से हमने क्या क्या हमारे संविधान में लिया गया है। तो केवल 6 से 7 हम पॉइंट हम अमेरिका से याद रखने वाले हैं और आपको याद भी करवाएंगे। पहला आपको देखिए क्या याद रखना है अमेरिका से, पहला आपको जो याद रखना है, पहला आपको याद रखना है प्रस्तावना, ठीक है। जो प्रियम्बल लिया गया है कहाँ से लिया है हमने, तो अमेरिका से लिया है। दूसरा आपको याद रखना है मौलिक अधिकार, ठीक है, दूसरा हमें क्या याद रखना है, मौलिक अधिकार। देखिए मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, याद हो गया मेरे भाई, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार। प्रस्तावना हमने कल ही याद करवाया था और भी एक कल हमने बोला था प्रस्तावना में कि हम भारत के लोग, ठीक है, जो पहला वर्ड ही लिखा गया है प्रस्तावना में, हम भारत के लोग, ये कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से। 3 हो गया, प्रस्तावना हो गया, ठीक है, प्रस्तावना हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, हम भारत के लोग हो गया। चौथा आपको क्या याद रखना है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, मतलब राष्ट्रपति को जो हटाने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो हटाने की प्रक्रिया है, कैसे हटाया जाएगा, ये जो प्रावधान लिया गया था किस कंट्री से लिया गया था, अमेरिका से में। अब एक और इसी में आपको याद रखना, पांचवा आपको जो उपराष्ट्रपति का जो पद है, ये भी कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया। उसके बाद आपको याद रखना है जो हमारी न्यायपालिका वो कैसी है, स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका भी कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से ही लिया गया है। और एक अंतिम आपको याद रखना है न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन। अब हम आपको याद करवाते हैं अमेरिका से। देखिए भाई अमेरिका के हमने क्या बात की है, टोटल हमें कितना याद रखना है, 6। पहला हमें याद रखना है प्रस्तावना, पहला हमें क्या याद रखना है, प्रस्तावना। दूसरा हमें क्या याद रखना है, प्रस्तावना में हमने क्या याद किया था कल, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। तीसरा हमें क्या याद रखना है, मौलिक अधिकार, तीसरा हमें क्या याद रखना है, मौलिक अधिकार। चौथा हमें क्या याद रखना है, मौलिक अधिकार हो गया, प्रस्तावना हो गया, हम भारत के लोग। राष्ट्रपति को कैसे हटाना है, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग। पांचवा हमें क्या याद रखना है, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद। छठा में अगर हम आते हैं तो छठा हमें क्या याद रखना है, छठा हमें क्या याद रखना है, हमें छठा क्या याद रखना है भाई, उपराष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग हो गया। जो हमारी न्यायपालिका है वो कैसी होगी, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। और एक अंतिम आपको याद रखना है न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन। अब देखिए रिवाइज करिए फिर से, देखिए सब चीज़ यहीं याद करना भाई, घर में कुछ नहीं करना आपको, ठीक है।
अमेरिका। अमेरिका में आपको क्या क्या याद रखना है, अमेरिका से हमने क्या क्या लिया, प्रस्तावना लिया। प्रस्तावना में क्या है, हम भारत के लोग भी हैं, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति को कैसे हटाना है और उपराष्ट्रपति, और उसके बाद आपका मौलिक अधिकार, ठीक है। उसके बाद मौलिक अधिकार, उसके बाद आपकी न्यायपालिका कैसी होनी चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। और उसके बाद आपकी न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। बाकी वित्तीय आपात और स्वतंत्र, और आपका एक है वित्तीय आपात, एक बस ये आपका छूट रहा इन द सेंस कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। बाकी आप याद कर सकते तो बिल्कुल कर सकते हैं, बट साथ हमें याद रखना है। दूसरा कंट्री हम बात करेंगे ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया, जो आपकी सिंगल सिटीजनशिप की बात की जाती है। भारत में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है। मतलब अगर अमेरिका आप जाते हैं तो आपको अमेरिका का सिटीजनशिप, साथ के साथ अमेरिका में आप जिस भी राज्य में, ठीक है, उसकी भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी नागरिकता लेनी पड़ेगी। बट भारत में ऐसा नहीं है कि आप अगर भारत में है, इंडिया में, तो इंडिया की नागरिकता भी ले रहे हैं, और अगर आप बिहार में रहते हैं या यूपी रहते हैं तो आप वहाँ की भी नागरिकता आपको मिलेगी। ऐसा सिस्टम नहीं है। तो यानी कि ब्रिटेन में अगर बात कर ले तो सिंगल, यानी कि एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप है। दूसरा क्या है, जो आपकी संसद प्रणाली, ठीक है, संसद प्रणाली यानी संसद कह ले तो आपका लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ये जो संसद प्रणाली जो सिस्टम है, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये कहाँ से लिया गया है, आपका ब्रिटेन से लिया गया है। और तीसरा आपको याद रखना है विधि निर्माण प्रक्रिया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट हम याद करेंगे, विधि निर्माण प्रक्रिया, ये तीनों कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। चलो भाई, ब्रिटेन की हमें याद करनी है। ब्रिटेन की अगर हम बात कर ले तो सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप। दूसरा हमें क्या याद करना है, सिंगल सिटीजनशिप के बाद हमें विधि निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है, विधि निर्माण की प्रक्रिया। पहला हमने क्या लिया है, आपकी जो ब्रिटेन से अगर हमने बात कर ली है, अगर ब्रिटेन से हमने क्या लिया, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता लिया है भाई, ठीक है, एकल नागरिकता लिया है। और उसके बाद अगर हम बात कर ले, जो दूसरा लिया है विधि निर्माण प्रक्रिया लिया है। और तीसरा हमने क्या लिया है, संसद प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसद प्रणाली, संसद प्रणाली सिस्टम। ऑस्ट्रेलिया की, चलिए ऑस्ट्रेलिया की नहीं भाई, यूएसए की हमने 7 पॉइंट याद करनी थी। क्या क्या याद किए हैं, चलिए एक बार रिकॉल करते हैं। प्रस्तावना, प्रस्तावना में ही दूसरा क्या था, हम भारत के लोग। तीसरा हमने क्या याद किया है, प्रस्तावना, हम भारत के लोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। चौथा हमने क्या याद किया है, उपराष्ट्रपति का पद। छठा हमने याद क्या किया है, सॉरी पांचवा मौलिक अधिकार। उसका छठा आपका क्या है, जो न्यायपालिका कैसी होनी चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका। और सातवां क्या था, न्यायिक पुनरावलोकन। भाई देखो, मैं क्लास में याद करवाना चाहता हूँ आपको, बाकी आपकी मर्जी, वीडियो देखे चाहे नहीं देखें आप। न्यायिक पुनरावलोकन, मैंने कहा कि पूरा वीडियो आपके लिए वर्थ इट होगा। उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, राष्ट्रपति पर महाभियोग, हम भारत के लोग, और अंतिम क्या है आपका, उपराष्ट्रपति। ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, ब्रिटेन से हमने लिया है सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। उसका संसद जो प्रणाली सिस्टम है, इसको भी हमने ब्रिटेन से लिया है। और अंतिम हमने क्या लिया है, विधि निर्माण की प्रक्रिया। तीसरा आते हैं भाई, कनाडा की बात करते हैं, जो संघीय व्यवस्था है, ठीक है, संघीय व्यवस्था जो है, ये कहाँ से लिया गया, तो कनाडा से लिया गया। रेसिडुअल पावर, देखिए रेसिडुअल पावर और राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है, प्रोसेस कहाँ से ली गई, तो कनाडा से ली गई। तो याद करेंगे भाई, देखिए रेसिडुअल पावर में आपको थोड़ा सा समझा दूं, जैसे कि 3 लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट होती है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, विषय होते हैं, जिसपे क्या होता है, उस विषय पे वो मतलब या तो राज्य सरकार बनाएगी स्टेट लिस्ट पे, या तो केंद्र सरकार बनाएगी, या तो इसमें कंकरेंट लिस्ट, या तो स्टेट या सेंटर दोनों बनाएगी। लेकिन जो रेसिडुअल पावर में, इसमें जो सब्जेक्ट होता है, जो विषय होता है, इन पर ये ना तो स्टेट में लिस्ट में होती है, ना यूनियन लिस्ट में होती है, ना कंकरेंट लिस्ट में होती है इन पर। लेकिन जो ये विषय जो होते हैं रेसिडुअल पावर में जो मेंशन है, उस पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है किनको होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन के होता है, ठीक है। हालांकि ये हम आर्टिकल में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। बट ये जो रेसिडुअल पावर कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया। संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया, कनाडा से। लेकिन संसद प्रणाली कहाँ से लिया गया था, ब्रिटेन से। और एक हमने क्या याद देखा, राज्यपाल की जो नियुक्ति है, ये कहाँ से लिया गया, तो कनाडा से। भाई कनाडा से याद करेंगे, ठीक है। कनाडा से हमें क्या याद रखना, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट रेसिडुअल पावर, अवशिष्ट शक्तियां। भाई देखिए, ये सब पूछा हुआ सवाल आपका एनटीपीसी, सीजीएल वगैरह में, ठीक है। संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था। और एक अंतिम हमें क्या रखना है, राज्यपाल की नियुक्ति। हालांकि राज्यपाल की नियुक्ति मैं उस समय जब राज्यपाल करूंगा, गवर्नर, उस समय ही याद करवाऊंगा। बट अभी याद रखना है, राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है, ये जो प्रोसेस हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। संघीय व्यवस्था, और एक हमने क्या लिया है कनाडा से, रेसिडुअल पावर यानी कि अवशिष्ट शक्तियां। ऑस्ट्रेलिया काफ़ी महत्वपूर्ण है, 4 आपको याद रखना ही रखना है इसमें। पहला तो आपको याद रखना है जॉइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन।
केंद्र और राज्य के बीच में क्या संबंध है, ठीक है। उसके बाद समवर्ती सूची, जिसमें आपको कितना विषय है, 100 सब्जेक्ट है, जिस पर पूरा का पूरा समवर्ती सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, सॉरी 100 सब्जेक्ट नहीं मेरे भाई, आई एम सॉरी 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 फॉर दैट। खैर छोड़िए, अभी कितना विषय है ये सब अभी आपको नहीं करना है क्योंकि ज़्यादा लोड हो जाएगा। इस पर जो कानून बनाने का अधिकार किसको किसको होता है समवर्ती सूची पे, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को होता है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या क्या याद रखना है, पहला तो आपको याद रखना है समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट, दूसरा याद रखना है जॉइंट सेशन केंद्र और राज्य के बीच संबंध, और एक आपको याद रखना प्रस्तावना में जो भाषा है, कुछ भाषा जो प्रस्तावना में लिया गया वो कहाँ से लिया गया था, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, ठीक है। प्रस्तावना अमेरिका से, प्रस्तावना का विचार अमेरिका से, बट प्रस्तावना की भाषा की अगर पूछ ली जाए तो वो कहाँ से ली गई है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। चलिए, जॉइंट सेशन हो गया, समवर्ती सूची 52 विषय है हालांकि इसमें। उसके बाद आपको जो है संयुक्त अधिवेशन हो गया, समवर्ती सूची हो गया, और केंद्र राज्य के बीच संबंध कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया। कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से। कनाडा से क्या क्या याद रखना था, संघीय व्यवस्था, कनाडा से संघीय व्यवस्था, रेसिडुअल पावर और राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है। 3 याद रखना था कनाडा से, संघीय व्यवस्था, रेसिडुअल पावर, राज्यपाल की नियुक्ति। रूस याद कर लेंगे, उसके बाद रिवाइज करेंगे। चलिए, रूस से हमने लिया है मौलिक कर्तव्य, रूस से हमने लिया है मौलिक कर्तव्य। और प्रस्तावना में 3 न्याय की हमने बात की थी। 3 न्याय क्या क्या थे, एक राजनीतिक न्याय थी, एक आर्थिक न्याय थी, और एक थी आपकी सामाजिक न्याय, ठीक है। ये तीनों न्याय कहाँ से लिए, हमने रूस से लिए हैं। 3 न्याय है, पूछा गया था, कल हमने बताया भी था बहुत अच्छे से। एक तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, रूस से लिया गया। 3 न्याय जो है आपकी सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये तीनों के तीनों न्याय कहाँ से लिए गए हैं, रूस से लिए गए। देखिए, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि सामाजिक न्याय, ठीक है, ये किस कंट्री से लिया गया हमारे संविधान में, भारत के संविधान में, तो ये कहाँ से लिया गया, तो रूस से लिया गया। और ये तीनों न्याय की चर्चा हमने प्रस्तावना कल वाली वीडियो में भी की है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य हो गया और तीनों न्याय। और अगर देखिए प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, भाई हम रिवाइज करवा रहे हैं अमेरिका का, ठीक है। चलिए, अमेरिका का हम रिवाइज करते हैं अब। यूएसए की अगर हम बात कर ले तो 7 पॉइंट याद करना। 7 पॉइंट में पहला आपका है प्रस्तावना, दूसरा है प्रस्तावना में ही हम भारत के लोग, तीसरा ही क्या है आपका मौलिक अधिकार, चौथा क्या है राष्ट्रपति पर महाभियोग, पांचवा क्या है उपराष्ट्रपति, छठा क्या है न्यायपालिका कैसी होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए, और सातवां क्या थी, न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है मेरे भाई। और उसके बाद अब हम क्या चीज़ रिवीजन करेंगे, और ब्रिटेन, ब्रिटेन में अगर हम आते हैं तो ब्रिटेन में क्या क्या था आपका, ब्रिटेन में अगर बात कर ले तो पहला क्या था, एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप, दूसरा क्या है संसद प्रणाली, ठीक है। संसद प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम की जो बात करते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तीसरा क्या था, विधि निर्माण प्रक्रिया। ब्रिटेन से आपसे पूछा जाएगा कि सिंगल नागरिकता यानी कि एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटेन से। विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया भारत के संविधान में, तो ब्रिटेन से। और आपसे पूछ लिया जाएगा आपका जो है संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई, तो ब्रिटेन से। उसके बाद हमारा कौन सा कंट्री था, ब्रिटेन के बाद कनाडा। कनाडा से हमने क्या क्या देखा है एक तो हमने देखा संघीय व्यवस्था, उसके बाद दूसरा हमने क्या देखा, राज्यपाल की क्या नियुक्ति कैसे होगी, और उसके बाद हमने तीसरा देखा था, एक था आपका रेसिडुअल पावर, ठीक है, यानी कि अवशिष्ट शक्तियाँ, यानी कि अवशिष्ट शक्तियाँ। संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, रेसिडुअल पावर, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। चौथा आपका क्या है, चौथा आपका है ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से बताएंगे भाई, 4 हमने याद करने थी, 4 हमने याद करने थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट भाई। एक तो केंद्र और राज्य के बीच संबंध, एक है आपका समवर्ती सूची, 52 विषय है इसमें, पूछता है कितना विषय है समवर्ती सूची, मैं चारों लिस्ट बता दूंगा आपको, परेशान नहीं होना, तीनों, ठीक है। एक हो गया केंद्र राज्य के बीच संबंध, समवर्ती सूची, एक हो गया संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन, और एक आपको और बताना है प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद रूस से, रूस से हमने 2 चीज़ लिए हैं भाई, एक तो आपका मौलिक कर्तव्य और एक है 3 न्याय, ठीक है। 3 न्याय कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आगे बढ़ेंगे भाई, जापान, जापान से इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख लें, आपको याद करना कर सकते हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जर्मनी भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी देख लीजिए, आपातकाल के दौरान जो आपकी मौलिक अधिकार, ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है, आपका जर्मनी से लिया गया। इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता। अच्छा, साउथ अफ्रीका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा ही। संविधान में जो संशोधन किया जाता है, ये प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, तो साउथ अफ्रीका से लिया गया, साउथ अफ्रीका से लिया गया। अब एकदम आसान है, आपका मेन मेन चीज़ हम याद करवा दिए। फ्रांस वाला तो आपको कल ही याद करवा दिए थे। देखिए, 3 शब्द कौन कौन सा, एक तो आपका था फ्रेटर्निटी, चलिए फिर से 3 आपका कौन कौन सा शब्द था, एक था आपका स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम था, दूसरा क्या था आपकी समानता, इक्वलिटी था, और तीसरा क्या था बंधुत्व, ठीक है, तीसरा क्या था बंधुत्व। 3 शब्द कहाँ से लिए गए थे, प्रस्तावना के
स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहाँ से लिए गए थे? फ्रांस से लिए गए थे। कहाँ से लिए गए थे? फ्रांस से लिए गए थे। संविधान में जो संशोधन किया जाएगा ये कहाँ से लिया गया था? साउथ अफ्रीका से। अंतिम देश में आते हैं आयरलैंड। वेरी वेरी दो इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको याद रखना है। राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? डीपीएसपी, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये हम करवाएंगे आपको आगे के लेक्चर में। नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। और राज्यसभा में जो 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है, ये भी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। आयरलैंड से क्या क्या भाई? राज्य के नीति निदेशक तत्व और राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को जो मनोनीत किया जाता है वो भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे संविधान में सबसे अधिक किस का इम्पैक्ट है, मतलब कहाँ से हमने सबसे ज़्यादा जो हमारे संविधान में जो भी बातें लिखी गई है, जो भी बातें ली गई, कहाँ से लिया गया, कौन से एक्ट से? तो 1935 का एक्ट। ठीक है, 1935 का एक्ट कल भी हमने बताया था। संविधान का सबसे बड़ा स्रोत यही है भाई। रिवीजन करवा दूं एक बार? चल भाई, कल वाली क्लास हम रिवीजन करते हैं, ठीक है, मज़ा आ जाएगा भाई। प्रस्तावना की बातें हम रिवीजन करेंगे। कितना मिनट हो गया? 15 मिनट। 5 मिनट में ख़त्म करेंगे, प्रस्तावना भी रिवाइज करेंगे और आज की क्लास को भी रिवाइज करेंगे। तो चलिए भाई, प्रस्तावना की अगर हम बात कर ले तो सबसे पहला बात है कि प्रस्तावना कौन से देश, प्रस्तावना का स्रोत बताएंगे तो प्रस्तावना का स्रोत यूएसए, प्रस्तावना का विचार यूएसए, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा मेरे भाई, प्रस्तावना की भाषा बताएंगे तो क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना की भाषा क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। अभी मैंने बताया था, कल भी मैंने बताया था। प्रस्तावना का विचार अमेरिका, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, प्रस्तावना में हमें बताएंगे 3 शब्द को, ठीक है, अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था। कौन कौन सा आप बता सकते हैं? 42वां अमेंडमेंट था, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, और 42वां संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, लघु संविधान। 3 शब्द हमें बताएंगे भाई। सोशलिज्म यानी कि समाजवाद, दूसरा था सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्षतावाद, और तीसरा क्या था? इंटीग्रिटी यानी कि राष्ट्रीय अखंडता। आगे आएंगे भाई, थोड़ा सा आगे आ जाते तो हम प्रस्तावना को क्या बोलते हैं? संविधान की आत्मा या फिर संविधान का हृदय भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा था? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये किस में था? पार्ट 3 में था, और आर्टिकल 32, पार्ट 3 आर्टिकल 32। कल वाली वीडियो आपको देखनी है भाई। देखिए, ये चीज़ें अगर आप ऐसे जब पढ़ेंगे ना, बहुत मज़ा आएगा, जीके में भी मज़ा आएगा और स्कोर भी करेंगे और रिवीजन भी आपका अच्छा होगा इसमें। और हमें प्रस्तावना में क्या पढ़ना था? प्रस्तावना में हमने और 3 न्याय की बात किए थे, ठीक है। कौन कौन से न्याय थे? सामाजिक, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय। बस आपका संविधान। अच्छा, प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था कब? 1973 में। और वो केस कौन सा था? कोई केस आपको याद है? केशवानंदा, ठीक है, केशवानंदा केस था 1973 में, ठीक है। इनका जो रिजल्ट आया था तब क्या किया गया था? संविधान को संविधान का अंग माना गया था प्रस्तावना को। बस हमें इतना ही पढ़ना था प्रस्तावना से, और मैंने आपको पूरा रिवाइज भी करवा दिया। अब मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा 2 मिनट में, 3 मिनट में आपका पूरा का पूरा स्रोत। सबसे पहले अमेरिका में आते हैं भाई। अमेरिका में पहला क्या है? प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। हम भारत के लोग कहाँ से लिए गए? या प्रस्तावना का विचार भी अगर बोला जाएगा तो कहाँ से लिया गया? यूएसए से। हम भारत के लोग दूसरा हो गया। तीसरा मौलिक अधिकार, चौथा राष्ट्रपति पर महाभियोग, पांचवा उपराष्ट्रपति, छठा स्वतंत्र न्यायपालिका, सातवां न्यायिक पुनरावलोकन। दूसरा कंट्री आएंगे भाई ब्रिटेन के ऊपर। ब्रिटेन के ऊपर हमें 3 याद रखना है: एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, संसदीय प्रणाली, ठीक है, संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली। और तीसरा क्या था आपका? विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि निर्माण प्रक्रिया। तीसरा कंट्री क्या था हमारा? तीसरा कंट्री बोलेंगे भाई कनाडा, कनाडा, कनाडा। तीसरा कंट्री क्या था? कनाडा। इसमें हमें क्या याद करना था? 3 याद करना था इसमें भी हमें। एक तो आपका था रेसिडुअल पावर, अवशिष्ट शक्तियाँ, जिस पर पूरा का पूरा कानून बनाने का पावर किसको होता है? केंद्र सरकार को होता है। दूसरा क्या था आपका? संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था। और तीसरा क्या था? राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। चौथा कंट्री तो ऑस्ट्रेलिया आपको दिख गया, लेकिन हटा देंगे हम, हमें तो रिवाइज करना है, रिवाइज नहीं हमें याद करना। 4 पॉइंट कौन कौन सा? एक था ज्वाइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन। दूसरा था राज्य और केंद्र के बीच संबंध। तीसरा क्या था आपका? समवर्ती सूची, जिसमें 52 सब्जेक्ट है, कंकरेंट लिस्ट इसको कहते हैं। और एक अंतिम आपका क्या था? प्रस्तावना की जो भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के बाद आपको है रूस। अच्छा, रूस से हमने तो बड़ा इंपॉर्टेंट बताया था आपको 2 चीज़। एक तो आपका 3 न्याय का बात किया था, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय रूस से लिया गया। और एक आपका है मौलिक कर्तव्य। अच्छा, मौलिक अधिकार बोलेगा तो अमेरिका, मौलिक कर्तव्य बोलेगा तो रूस। रूस के बाद हमने क्या याद किया था? साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से एक है संविधान में जो संशोधन किया जाता है, ये कहाँ से लिया गया? साउथ अफ्रीका से। भाई आयरलैंड वाले बता दे भाई मेरे, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा भाई। 2 को याद रखना है, राज्य के नीति निदेशक तत्व या राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल, या फिर एक और हमने आपको बताया है
क्या बताया था भाई, नीति निदेशक तत्व के बाद हमने बताया था कि राज्यसभा में जो 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है, ये भी कहाँ से लिया गया था, आयरलैंड से लिया गया था। एक कंट्री छूट रहा है, एक कंट्री छूट रहा भाई, कैसे छूटेगा, फ्रांस। फ्रांस से ही तो हमने लिया था 3 शब्द, स्वतंत्रता, फ्रीडम। उसके बाद हमने लिया था बंधुत्व, ठीक है, बंधुत्व बोले तो बंधुत्व, बोले तो बंधुत्व, बंधुत्व, ठीक है, बंधुत्व, स्वतंत्रता, बंधुत्व। और एक हमने लिया था, एक हमने और लिया था इक्वलिटी, यानी कि समानता, ठीक है। और सबसे अधिक इम्पैक्ट किस एक्ट का है हमारे संविधान में, 1935 एक्ट का। और बाकी जापान, मैंने बोला विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार जर्मनी से लिया गया। आई होप चीज़ें आपको रिवाइज भी हो गई होगी, याद भी करवा दिया हूँ। बाकी ऑल द बेस्ट। 20 मिनट का मेरा टारगेट था कि कल वाली क्लास और आज वाली भी क्लास आपको रिवाइज करके पूरा फैक्ट भी दे दूँ। बाकी जो लोग इंटरेस्टेड है हमारे नोट्स लेने के लिए 199 रुपीज़ पूरा निचोड़ पॉलिटी का लगेगा भाई। व्हाट्सअप नंबर दे दिया गया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, ठीक है। तो इस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।